हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? नोटबुक निकालिए और हम बात करने जा रहे हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 4। और क्या चल रहा है आपका? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप ऋजुरेखीय पथ पर गति पढ़ रहे हैं, शुद्ध हिंदी में ऋजुरेखीय गति पर पथ पर गति पढ़ रहे हैं आप। और ये गति कैसी होती है, इस पर डिस्कस हमने प्रीवियस 4 लेक्चरों में कर लिया है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये लाल वाली बटन दबाइए और निकल जाइए प्रीवियस 3 लेक्चरों में, वहां एंजॉय लीजिए, फिर हमारे पास आइए। आइए हम बात करते हैं किसका? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ। एक चीज बताइए, कल हमने कुछ क्वेश्चन दिया था, आपने नोट किया था? हो गया है? लग गया है? लग गया है तो वेरी गुड, कमेंट करिए यस। अगर नहीं हुआ है तो आपको बधाई हो, पढ़ाई बंद कर दिया आपने। ठीक, कल तक हमने बात कर लिया था मोशन की एवरेज, मोशन के साथ में वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। साथ में हमने एक्सीलरेशन की बात की, एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 9th के लेक्चर्स की, जो आप शायद भूल चुके हैं। सर आप पुराने क्लासों में जाके क्यों आपको हर्ट कर रहे हैं? सर अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आज मैं पहली बार तो पढ़ने का मूड में हूं और आप पीछे ले जा रहे हैं, है ना? कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, पर कोई बात नहीं, स्टार्ट करें। हमने क्लास 9th में पढ़ा था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। स्पेलिंग खोजिएगा, अगर गलती मिल जाएगा तो बताइएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है आपको? चलिए, मैं आपकी दुखती नस पर हाथ कतई नहीं रखूंगा, आगे बढ़ूंगा। V इक्वल U प्लस AT, पहला समीकरण। दूसरा आपने पढ़ा था S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन आपने पढ़ा था V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। इन्हीं तीनों इक्वेशन को पढ़ा था। हो सकता है हमारे कुछ बच्चे इसका डेरिवेशन भी देख चुके हो, नहीं देखे हैं तो हम डेरिवेशन से चर्चा करेंगे। हाँ, डेरिवेशन सिर्फ आपका जो इंटीग्रेशन पढ़ाया गया वो आज यूजफुल शुरू हो गया आपके लेक्चर में, आज फिर हम यूज करेंगे इसी का। आइए इसका पहले हम क्लास 9th तक के डेरिवेशन की चर्चा करते हैं, उसके बाद आज हम नए, जो हमारे इस नए क्लास में पहुंचने के बाद जो डेरिवेशन मिलेगा उसकी भी चर्चा आज ही अभी इसी वक्त करेंगे, ठीक है ना? एक हम ग्राफ बनाते हैं, इससे हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये कोई आपको याद हो अगर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, सुने हैं आप नाम? इसी को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव। याद आ रहा है आपको? यहां है ओरिजिन, मान लेता हूं बिंदु O है, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0 0, मतलब एक्स एक्सिस पर भी 0, वाई एक्सिस पर भी 0। इस पर एक कर्व बनाते हैं, रीड करिएगा। हम कर्व यहां से नहीं बना रहे हैं, मैं बता दूं क्यों नहीं बना रहा हूं। हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट s है, और मैंने आपको बार बार बोला था कि एक्स एक्सिस को क्या मानिएगा? टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या मानिएगा? टाइम एक्सिस। मैं बताऊंगा टाइम एक्सिस के बाद जब कुछ मानना होगा, लेकिन 99.99 केसेस में आपको क्या मानना है? टाइम एक्सिस ही मानना है एक्स को। आइए हम कुछ दूर चलते हैं, वैसे ही रिलेवेंट मोड में रहते हैं। आफ्टर दैट हम एक फिगर बनाते हैं। मैंने कहा यहां स्पीड, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड u हो गई। थोड़ी देर बाद जब वो यहां पहुंचा तो यहां क्या हो गया? v। फिगर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां उसकी वेलोसिटी u है, यहां वेलोसिटी v। अब यहां का मतलब वो सीधा तो गया नहीं है, लेकिन गया है वो एक कर्व बनाते हुए, मतलब एक एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए, लेकिन कैसा? एक स्लोप के फॉर्म में गया है, स्लोप के फॉर्म में मोशन हो रहा है। आइए देखते हैं, क्या हम यहां से इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? बिंदास, कर दिया, कोई दिक्कत? क्या हम इसके भी पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? इसको हमने पॉइंट O माना है तो इसको हम A मान लें। अब ये वेलोसिटी है, नहीं तो आप लोग कुछ और समझेंगे। ये वेलोसिटी है यहाँ V, ना कि इस पॉइंट का नाम है तो A, इस पॉइंट का नाम है B, यहां मैंने कह दिया C और यहां कह दिया D। जब हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत होती है तो हमको स्लोप निकालना होता है। किसका? AB का। किसका स्लोप? अच्छा, यहां स्लोप और कौन है भाई? ढाल तो एक ही बन रहा है, AB ही, कहीं और जाने वाले हैं। AB का स्लोप निकालिए आप। आइए देखते हैं, पहले इक्वेशन का डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, ठीक? आइए, तो हमको मिल जाएगा स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB हिंदी में लिख दे कैपिटल लेटर।
स्लोप मतलब क्या होता है, याद अगर आपको आ रहा हो तो क्लास 9th में ही tan थीटा था स्लोप। tan थीटा का मतलब हुआ करता था, अगर याद है, PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद आया? या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। तो आपने tan थीटा स्लोप के रूप में पढ़ा था, याद करिए आप। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन बेस क्या है, AC। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, किसी को दिक्कत? अच्छा BC को मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा बोलिए, ध्यान से देखिएगा, जब हमने कह दिया कि ये वेलोसिटी यहां से यहां तक v है, इस u है, इसका मतलब ये पूरा डिस्टेंस भी u के फॉर्म में मेजर किया जाएगा। क्यों? आपने अभी कहा था ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो u क्या है, O से A का डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट v है। दिमाग से उतार दीजिए, आपकी सोच गंदी है। मैं बताऊं क्यों, जो भी डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है दैट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। हियर इनिशियल पोजीशन इज O, हियर इनिशियल पोजीशन इज O। नाउ वी कैन से दैट OV इज अ डिस्प्लेसमेंट। एनी डाउट एनीवन? मतलब कि बेटा लाल इसको हम भी कहते हैं, ना कि इतनी दूरी को भी कहते हैं। आप समझ में शायद पूरी बात आई हो, अगर आ गई तो चमकाएं, बोलो। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका नाम क्या है, BC को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए। अरे भाई साहब, ये BC सिर्फ इतना लिखना है, पूरा B है, इतना U है। एक काम करते हैं सर, V माइनस U लिख सकते हैं। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, BC को लिख सकते हैं BD माइनस CD। कोई दिक्कत? AC को AC रहने देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। AC क्या है, स्लोप है, ओ सॉरी AB क्या है, स्लोप है। आइए BD को देखते हैं, क्या BD पूरा V है, माइनस CD क्या है, U है, अपान AC। AC क्या है, अरे भाई साहब ये टाइम एक्सिस है, यहां से यहां तक की टाइम को बता रहा है ये, समझे? यहां आप T लिख सकते हैं, और स्लोप जो बताता है उसको हम एक्सीलरेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो A इक्वल टू V माइनस U बाई T। देयरफॉर दिख रहा है क्या, कैमरे की नजर में है कि नहीं हम लोग? तो इसको लिख सकते हैं AT इक्वल V माइनस U। एक काम करते हैं सर, U को इधर ले जाते हैं, U प्लस AT इक्वल V, तो V इक्वल हो जाएगा U प्लस AT। क्या यही समीकरण है पहला आपका? क्या यही समीकरण है पहला आपका? हम आगे बढ़े थोड़ा सा, आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की बात करें, कोई दिक्कत किसी को? इसी फिगर पर हम बात करने वाले हैं फिर से। हम दूसरे डेरिवेशन को लेना चाह रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इसको निकालने के लिए हमको क्या कर देना चाहिए, पूरे OABD का क्या निकाल देना चाहिए, क्षेत्रफल, एरिया, जिसको एरिया के नाम से जानते हैं। मतलब जो S होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना होगा वो क्या होगा, इसके क्षेत्रफल, किसके, OABCD का क्षेत्रफल, या फिर एरिया ऑफ OABCD। कोई दिक्कत? इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर हमको इसकी एरिया निकालनी है, जो साइडेड पोर्शन है, साइडेड पोर्शन दिख रहा है अभी जो मैंने रंगा, इस एरिया को क्या आप कुछ और भी लिख सकते हैं, बिंदास लिख सकते हैं। पूछे क्यों? इसको हम फिगर 1 मान लें और इसको फिगर 2 मान लें। क्या फिगर 1 OACD एक रेक्टेंगल है, आयत? क्या ACB क्या एक त्रिभुज है? क्या हम इसको दो पार्ट में नहीं तोड़ सकते? बिंदास तोड़ सकते हैं। अरे भाई साहब, हमने कहा ये मार्कर है पूरा, तो हम ये नहीं कह सकते सर ये मार्कर का पोर्शन है, सर ये कैप है, इसको जोड़ दिया सर तो ये कंप्लीट मार्कर बना। नहीं कह सकते क्या? बात तो एक ही में बोल रहा हूं ना, कुछ और बोल रहा हूं। इसका मतलब मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। हमने कहा इसको आयत लिख देते हैं, क्या, OACD और प्लस मैंने कह दिया त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB। कोई दिक्कत किसी को? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, कैसे पता चला आपको, हाफ मतलब हाफ बेस इंटू हाइट होगा, मतलब हाफ बेस आधार गुणे ऊंचाई होगा। कैसे पता चला आपको? मैं तो कह रहा हूं यहां ये होगा, एरिया इक्वल टू S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C अपान अंडर रूट में, अपान कुछ नहीं, अंडर रूट में। आपको कैसे पता चला? यहाँ हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा। समकोण त्रिभुज, पूरी बात को दिखना चाहिए, चमकना चाहिए कि समकोण त्रिभुज है, यानी हाफ बेस इंटू हाइट इसका क्षेत्रफल होता है, यानी 1/2 बेस, बेस को B लिख देता हूं और हाइट को H लिख देता हूं। अच्छा यहां देखिए आप, क्या इसके लिए लंबाई क्या होगी? अरे भाई साहब OD को लंबाई लिख सकते हैं,
इंटू चौड़ाई क्या होगी ओ ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस हाफ बेस क्या होगा वही अपना ओडी, गलत है क्या, इंटू हाइट क्या होगा पूरा हाइट डीबी, कोई दिक्कत तो नहीं, पूरा हाइट लिया जाएगा ना बेवकूफ, सी बी लिया जाएगा, बी सी लिया जाएगा। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं जब तो हमको हर बिंदु पर ध्यान देना होता है। सर ने कह दिया कोई जरूरी नहीं है कि सर को आता ही है सर सही ही बोलेंगे, इस चीज को आप दिमाग में 24 घंटे रखिए। और हो सकता है आप लोगों से कम पढ़े लिखे सर जी हो, तो मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए जैसे आप पत्थर को भगवान मान लेते हैं, आदमी को भगवान मान नहीं पाते। ओडी की वैल्यू क्या है, आइए देखिए ओडी क्या है भाई साहब, टी आपने कहा था टाइम टी है। ओए क्या है, ओए यू है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो भाई, हाफ ओडी क्या है टी है, कोई दिक्कत। ये देखिए क्या है ओडी हो गया, बीसी क्या है, बीसी क्या है, बीसी क्या है v माइनस यू, लिख सकते हैं ना v माइनस यू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हाफ हाफ बेस इंटू हाइट एकदम परफेक्ट है ना। इसको लिख सकते हैं हम यू टी प्लस 1/2 v माइनस यू। आइए क्या हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं पढ़े हैं क्या हम इसको, इससे पहले चले तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी पढ़े हैं, लिख सकते हैं, कैमरे में दिख रहा है क्या। आप इसको अगर हम सिर्फ आपसे v माइनस यू की वैल्यू पूछें तो आप क्या कह सकते हैं सर ये ए टी लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। एक पहले से t था और सर ने कहा इसको ए टी कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यू टी प्लस 1/2 ए और टी 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 स्क्वायर। क्या आपका यही दूसरा समीकरण था, अरे बोलिए भाई, क्लियर, कोई दिक्कत, बोलिए आगे बढ़े। एक काम करिए आप लिख लीजिए उसके बाद तब आगे बढ़े, क्योंकि तीसरा डेरिवेशन तभी आएगा जब हम इसको लिख लेंगे। हो गया क्लियर, इरेज कर दूं, फिगर को रहने देता हूं, फिगर फिर से हम पढ़ेंगे एक बार, अभी थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है ना, थर्ड क्वेश्चन को एक बार हम फिर से ड्रैग करते हैं, चलिए देखते हैं। अब इसमें हम फिर से बात करते हैं, जब आप थर्ड क्वेश्चन की डेरिवेशन करना चाहें तो आप तुरंत फिर से देखिएगा, हमको फिर से इसी फिगर की बात करनी है, किसकी, एरिया की, इसी के, कौन सी, ओ ए बी सी डी, किसकी, एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, ओ क्षेत्रफल किसका। अब अच्छा एक चीज बताइए, क्या ये कोई और फिगर भी बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, अब कुछ दिखाइए क्या है, ये एक्चुअली है ट्रेपेजियम, अरे समलंब चतुर्भुज नहीं है, बहुत सही, समलंब चतुर्भुज का नाम कभी सुना है जीवन काल में अपने, आप 10th पास होकर आए ठीक है ना, है ये समलंब चतुर्भुज है, अगर आपको नहीं याद है तो पीछे जाकर रिवाइज कर ले, आपको कोई भी चीज आज तक जितना भी पढ़ के आए हो कुछ छूटने वाला नहीं है। सर कैसे मैं मानूं, सर इसलिए मानिए आप, गरिमा जी बात मत करिए, ऐसा चाटा गाल पे लगेगा कि हाँ कैमरा वाले भी सोच रहे होंगे कि क्या मामला है यहाँ मारपीट शुरू है। पीछे जितना भी आपने पढ़ा था वो सब यूज हो रहा है, कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं सर आपने पागलों एलकेजी में एबीसीडी पढ़ा था वो सब लिखना पड़ रहा है यहाँ, दिखा कि नहीं, चमका कि नहीं, वो सब जो आपने नर्सरी में पढ़ा था वो तो छूट ही नहीं रहा है। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपका बीच वाला 9th और 8th वाला और 10th वाला छूटेगा, कतई नहीं छूटने वाला है। अंजनी जी बात करें हम आगे, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपको इस ट्रेपेजियम, कौन से ट्रेपेजियम, ओ ए बी सी डी, इस पूरे ट्रेपेजियम का भी आपको निकालना पड़ेगा क्या, वही जो आप चाहते हैं। इसका मतलब उस पूरे ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल मतलब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखा हुआ है इंग्लिश में ये, इसका मतलब इसको होता क्या जानते हैं, सम, अच्छा क्षेत्रफल का कोई फार्मूला, कोई कृपा अपनी दृष्टि बरसाए हमारे ऊपर, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, बहुत सही, आप सब लोगों को बधाई हो, 2 2 4 2 6 3 9 9 5 14 लोगों को, 14 लोगों को कोर्सा धन्यवाद, ठीक है ना। आइए फिर भी हम बताना पड़ेगा क्या करें, होता है
सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, मतलब समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। आओ देखते हैं समांतर भुजाएं क्या है, चेक करिए, OA है और BD है, भाई यही तो पैरेलल है, और बाकी ये ऊंचा हो जाएगा OD। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब मैं लिख सकता हूं OA प्लस BD, कोई दिक्कत तो नहीं, और ऊंचाई क्या है OD। बहुत गलत बोल दिया क्या? अब अगर बहुत गलत नहीं बोला तो हम OA को क्या लिख सकते हैं, जल्दी, इतनी देर से पढ़ रहे हो समझ में नहीं आना चाहिए क्या? बोल दिया करो। BD क्या है, OD क्या है, T। सही लिखा है गलत? कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। अब थोड़ा सा बोलिएगा, क्या हम इसको कुछ और लिख सकते हैं, T को या किसी और को? T को कुछ और लिख सकते हैं? अच्छा थर्ड इक्वेशन में आता क्या है ये बताइए, उसी हिसाब से हम खोजें। चलो, था v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो यहां तो s चल ही रहा है मतलब, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, v u तो हो गया, लेकिन सर 2a है ही नहीं, a को खोज के लाया जाए। आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। बहुत गलत बोल रहा हूं क्या? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक हो तो बोलिएगा अभी। क्या मैं इस t को t यहां ले आऊं, a यहां ले आऊं, कोई दिक्कत? क्या मैं यही छाप दूं यहां, यानी इसको लिख सकता हूं v प्लस यू, या u प्लस v तो है ही, ये हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। कोई दिक्कत? ऐसे ठीक। क्या ये लिखा है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है? क्या ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर?